Hello everyone. Welcome in our segment of RNA that is रोजगार और निर्माण न्यूज़ एनालिसिस। जी हाँ, बिल्कुल पहले ही एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी हम रोजगार और निर्माण के 1 जून से लेकर 7 जून के बीच जो पब्लिश हुआ है एडिशन, उसमें दी गई कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ का यहाँ पर लेखा जोखा देखेंगे। तो पहला जो न्यूज़ है, लेट्स स्टार्ट विद इट। उससे पहले मुझे एक बड़ा ही अच्छा पिक्चर लगा राज्य आनंद संस्थान का। आपको पता ही होगा कि हमारा राज्य मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर आनंद संस्थान की स्थापना की गई है। और एक बड़ा ही अच्छा कोट है, वृक्ष फल और छाया देता है, फूल खुशबू, सूर्य रोशनी, समुद्र वर्षा देना उनकी प्रकृति है, यह उनका स्वभाव है। आपका स्वभाव क्या है? जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी किसी भी फ्यूचर प्लानिंग के लिए, आपके प्रेजेंट के लिए, आपकी किसी भी आइडिया के लिए, यदि आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट कि आप उसे कैसे देखते हैं, आपका व्यू क्या है, आपका स्वभाव क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की जो पहली न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट संबल योजना। संबल योजना जो 2018 में शुरू की गई थी, इसे पुनः प्रभावित कर दिया गया, पुनः प्रभावी किया गया है। पुनः प्रभावी क्यों किया गया है? क्योंकि बीच में जब 2019 के लोकसभा चुनाव में श्री कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने संबल योजना को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था और नया सवेरा के नाम से योजनाएं शुरू की थी। लेकिन अब क्योंकि शिवराज जी पुनः हमारे मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उन्होंने संबल योजना और उससे प्राप्त होने वाले लाभ को फिर से स्थापित कर दिया गया। चलिए अगली जो है योजना, जो अगली न्यूज़ है, ये है स्वामित्व योजना के बारे में। स्वामित्व योजना जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, लगभग 6 राज्यों में 24 अप्रैल 2019 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिन शुरू किया गया। बेसिकली ये योजना जो है, ये इस बारे में है कि किसी भी ग्रामीण बसाहट का सर्वे करा जाता है और उस पर जो भी भूखंड है, उन पर गांव के लोगों को या ग्रामीणों को, किसानों को भूमि पर मालिकाना हक दिया जाता है। मध्य प्रदेश में यही स्वामित्व योजना ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण योजना के नाम से प्रस्तावित की गई है। अगली न्यूज़ है सेरो सर्वे। जी हाँ, सेरो सर्वे या सीरो सर्वे, बेसिकली ये ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तत्वाधान में एक सर्वे किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कोविड-19 की जांच और तीव्र गति से होगी। अगली जो न्यूज़ है, ये है काफ़ी चर्चित नाम आपने सुना होगा, एक मेडिसिन है, एक ड्रग है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बेसिकली जो दवाई है, इसका यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। कुछ जगह आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होती है। लेकिन कुछ केसेस में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को कोविड-19 के केसेस में पॉजिटिवली देखा गया है। इसने मृत्यु दर कुछ कम की है, लोगों की रोग से लड़ने की क्षमता में वृद्धि की है, इसलिए इसका उपयोग काफ़ी बढ़ गया था। अमेरिका को भी हमने ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सप्लाई किया था। लेकिन अभी न्यूज़ जो आ रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ट्रायल पर रोक लगा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है 1 जून। 1 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं? जी हाँ, 1 जून को काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है। इट इज़ वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस। ये इस बार 2020 में 20th एनिवर्सरी थी, 20वीं वर्षगांठ थी। हम जानते ही हैं कि भारत में श्वेत क्रांति हुई थी और उसके जनक थे श्री वर्गीस कुरियन जी। और आपको एक बात जानकर और खुशी होगी कि जो इंडिया है, ये मिल्क का, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। साथ ही जो दुग्ध उत्पाद होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये है डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हम जानते ही हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। इन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है और ये अपने पद पर लगभग 1 साल तक रहेंगे। अगली न्यूज़ है मिस्टर आभास झा।
आबास झा ये काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने विश्व बैंक में साउथ एशिया में जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है। जी हाँ, इन्हें नियुक्त किया गया है इन साउथ एशिया प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ है अगेन मैटर ऑफ प्राउड फर्स्ट, मेजर सुमन गवानी। ये यूनाइटेड नेशन, सुमन गवानी, इन्हें यूनाइटेड नेशन ने मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है J.K. रोलिंग काफ़ी फेमस नाम है और इनकी सीरीज़ हैरी पॉटर लगभग सभी ने पढ़ी है, नहीं तो मूवीज़ में तो देखी हुई है। इनका नया जो एक लेखन है ये है द इकोबॉग। ये इनकी एक नई परिकथा है, फेरी टेल है और इसको इन्होंने ऑनलाइन पब्लिश कर दिया है और यहाँ ये जो भी राशि प्राप्त करेंगी उसे ये कोविड-19 से लड़ने के लिए दान दे देंगी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे राज्य आनंद संस्थान के बारे में। राज्य आनंद संस्थान ने एक नया इनिशिएटिव किया है, एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है ऑनलाइन जिसे कहा गया है अल्प विराम। अल्प विराम एक ऑनलाइन प्रोग्राम है आनंद संस्थान के द्वारा आयोजित। इस कार्यक्रम को लॉकडाउन के दौरान जो भी लोग अवसाद से पीड़ित हो रहे हैं, जो भी कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनको कम करने के प्रयास के रूप में इसे जोड़ा गया है। चलिए अगली न्यूज़ है फीवर क्लिनिक के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, फीवर क्लिनिक, इन क्लिनिक्स को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों तक में ओपन किया जाएगा और ऐसे सभी मरीज़ जो सामान्य सर्दी खांसी फ्लू से पीड़ित हैं उन्हें वहाँ जांच और परामर्श की जाएगी और यदि ऐसा लगता है कि मरीज़ जो है वो कोरोना संदिग्ध है तो उसे नियम के अनुसार ही, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही रेफ़र किया जाएगा। अगली जो न्यूज़ है ये है गगनयान से संबंधित। गगनयान काफ़ी फेमस है, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है और भारत की अंतरिक्ष संस्था हम जानते ही हैं इसरो है। तो गगनयान के जो यात्री जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी रशिया रूस के गागरिन रिसर्च सेंटर में, उनका प्रशिक्षण कोरोना की वजह से बीच में स्थगित किया गया था और अब पुनः इसे शुरू कर दिया गया है। और रशिया की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है? रोसकॉस्मोस। जी हाँ, याद रखिएगा, रोसकॉस्मोस रशिया की, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये है आपको सामने जो दिख रही है लेडी, ये है पेट्रिशिया स्कॉटलैंड। ये कॉमनवेल्थ की महासचिव है और ये क्यों चर्चा में है? इसलिए चर्चा में है क्योंकि इन्होंने हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को काफ़ी अप्रिशिएट किया है। इनके अनुसार भारत जैसे देश में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री को बिलोंग करता है और वहाँ पर ऐसे प्रोग्राम की शुरुआत होना, इतने बड़े स्तर पर शुरुआत होना वाकई प्रशंसनीय है। तो ये अगेन इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राउड फर्स्ट। अगली जो न्यूज़ आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी ये है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आप सभी जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। और इस बार जो थीम थी ये थी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत इसकी हुई थी 1972 में स्टॉकहोम घोषणा पत्र के बाद, और उसके बाद लगभग वर्ष 1974 से प्रतिवर्ष वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अगली न्यूज़ आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। जो सतत विकास पत्र है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, इनमें से एक लक्ष्य है खाद्य सुरक्षा, सभी को पोषण युक्त खाद्य की पहुंच। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि विश्व खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूक हो और इसीलिए वर्ष 2019 से वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? UFAO का हेड क्वार्टर कहाँ है?
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है व्हाट इज़ द चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट इन एमपी। मध्य प्रदेश में बाल मृत्यु दर क्या है? कमेंट सेक्शन में अपने आंसर ज़रूर दीजिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं अगले RNA एनालिसिस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।